जिस पार्टी के मंत्री जेल में गए हों, स्वास्थ्य मंत्री चला गया हो, शिक्षा मंत्री चला गया हो, वो अपने तकिया में पैसा रखेगा। लेकिन जो इनको पैसवा का डील किया है, जो सरकारी गवाह बनाया है, जो सबूत दे रहा है, उस सबूतवा को कैसे मिटाएंगे? ईडी के पास सबूत, भैया सीधी सीधी बात है। एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया को 6 महीने से जमानत नहीं मिल रही, तो जज ने ना बिक गया है। और जो कह रहे हैं कि हमारे घर कुछ नहीं मिला, नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, तो वही देखिए, हर चीज के लिए दूसरा टोपी। अब मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। एक तरफ तुम कह रहे हो स्कूल बनवा दिया हमने, एक तरफ सबसे बढ़िया वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनवा दिया, और दूसरी तरफ मोदी जी काम करने नहीं। केजरीवाल अगर ईमानदार होते तो वह सबूत ले जाके कोर्ट में प्रस्तुत करते और कोर्ट से जज से कहते कि ये रहा ईमानदारी का सबूत, हमने कोई चोरी नहीं किया है। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके सुधीर पांडे जी। उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली में लगातार एक शराब स्कैम एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, और 2 दिन पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। क्या लगता है पांडे जी कि भविष्य में केजरीवाल के ऊपर भी नंबर आ जाएगा क्या? आना ही आना है। एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया इनके आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाए, सारा फंड सारा चंदा तो लिया गया है पार्टी में, और पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो स्वाभाविक है कि आज नहीं कल नहीं उनका भी नंबर है। लेकिन उनके पास तो कोई विभाग ही नहीं है, तो कैसे नंबर आएगा उनका? तो पार्टी कौन बनाया था? पार्टी का संयोजक कौन है? पार्टी का मालिक कौन है? चंदवा तो लिया गया है पार्टी में। तो जब पार्टी में लिए हैं चंदा, तो पार्टी में चंदा लिए हैं, तो पार्टी के मालिक हैं, संयोजक हैं, तो पार्टी की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सीधे अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं रही है। कट्टर ईमानदार हैं। अभी इनकी ईमानदारी एक्सपोज हो गई है। पता चल गया है कि असली चोर कौन है, दिल्ली को लूट कौन रहा है, दिल्ली को बर्बाद कौन किया हुआ है। यह असली कालनेमी है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि उनके घर से तो कुछ नहीं मिला है, उनके तकिए फाड़े गए, गद्दे फाड़े गए, कुछ निकला नहीं, और ईडी सीबीआई वाले उठा ले रहे। और लगातार केंद्र सरकार जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडिया अलायंस से डरी हुई है, और इंडिया अलायंस का पार्ट आम आदमी पार्टी भी है, तो कह रहे हैं कि सरकार लगातार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके चुनाव को जिस पार्टी के मंत्री जेल में गए हों, स्वास्थ्य मंत्री चला गया हो, शिक्षा मंत्री चला गया हो, वो अपने तकिया में पैसा रखेगा। लेकिन जो इनको पैसवा का डील किया है, जो सरकारी गवाह बनाया है, जो सबूत दे रहा है, उस सबूतवा को कैसे मिटाएंगे? ईडी के पास सबूत, भैया सीधी सीधी बात है। एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया को 6 महीने से जमानत नहीं मिल रही, तो जज ने ना बिक गया है। और जो कह रहे हैं कि हमारे घर कुछ नहीं मिला, हम कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल तो है ना, IPS IRS रहे हैं ना, रेवेन्यू इनकम टैक्स अफसर रहे हैं जी। ये तो नियम कानून जानते हैं। तो भैया यह सबूतवा जो आप मीडिया में दे रहे हैं, वह सबूत ले जाके मीडिया में देने की जरूरत नहीं है। वह ले जाइए हाईकोर्ट में दीजिए, कि हाईकोर्ट से बरी हो जाए सत्येंद्र जैन, हाईकोर्ट से बरी हो जाए मनीष सिसोदिया, हाईकोर्ट से बरी हो जाए संजय सिंह। वहाँ सबूत आप दे नहीं पा रहे हैं। वहाँ कोर्ट जमानत कैंसिल कर दे रही है। वहाँ कह रही है प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं, ये इतने करोड़ का घपला किए हैं। कोर्ट कुछ और कह रहा है, आप मीडिया में आके कह रहे हो कि हम ईमानदार हैं। तो हम कोर्ट की बात माने कि इनकी बात माने? जी भाई, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। कोर्ट का एक अपना संविधान है, उस शीशे में वो देखता है और उसी हिसाब से वो फैसला करता है जी। तो ये समझ लीजिए कि जानबूझ के ये बरगलाने का, अपने मतदाताओं को किसी तरह से रोके रखने के लिए एक प्लान है अरविंद केजरीवाल का। इतना बड़ा झूठा जी, इतना बड़ा घोटालेबाज। अरे भाई, शीश महल में अब सीबीआई जा रही है ना, वीडियो लाएगी ना, इनकी सच्चाई खुलेगी ना, पता चलेगा ना जी। कहने पब्लिक को खोल दो भाई, इतने ईमानदार हो तो शीश महल को खोल दो कि ये मीडिया झूठ बोल रही है, आओ सब लोग देख लो, एक बार घूम लो। नहीं, आपको क्या लगता है कि शराब स्कैम में जितना पैसा जो आज सामने आया मामला, क्या वो पैसा शीश महल में लगा है? क्या आपको क्या कहना, आपका कहना ये है क्या? खुल कर आप तो सीबीआई बताइए करेगी, हाँ सब कुछ आएगा। चूंकि देखिए, अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? शीला दीक्षित चोर हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू यादव चोर हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? शरद पवार चोर हैं। चलिए भाई, उनके पास, आपके पास सीबीआई ईडी नहीं है तो आपने जांच नहीं कराई। लेकिन दिल्ली में शीला दीक्षित की जांच तो करा सकते थे। आपने कहा कि MCD में बहुत भ्रष्टाचार है, तो MCD की जांच तो करा सकते थे। कराए क्या? एक व्यक्ति को पकड़े क्या? एक आदमी के ऊपर मुकदमा चलवाए क्या? क्यों भाई जी? आप सिर्फ वो डपोर संघ के तरह से सिर्फ बोलना जानते हो, लोगों को
चूतिया बनाना जानते हो। चूतिया बना के कब तक वोट लोगे? दिल्ली की जनता धीरे धीरे समझ गई है कि दिल्ली को बर्बाद, दिल्ली में जितना टैक्स का पैसा आता है उतना टैक्स का पैसा अगर सही ढंग से यूटिलाइज कर दिया जाए तो दिल्ली आज के डेट में सचमुच में लंदन हो गई होती। लेकिन आपने देखा ना कि जब अभी बाढ़ आया था तो घुटने घुटने भर क्या दिल्ली की हालत थी जी। आपने देखा, ये कहे थे कि जमुना के किनारे पानी के लिए इतना, जब बाढ़ आएगा तो इतना तालाब बना देंगे कि पानी की कभी दिक्कत ही नहीं होगी। और रोज़ हरियाणा को दोष दिया जाता है, तो कभी पंजाब को, पराली के लिए पंजाब, बस अपनी टोपी दूसरे को ओढ़ा पहना। अब तो पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है ना, पंजाब को कैसे दोष देंगे? हाँ, अब नहीं देंगे। हाँ। अब नहीं देंगे। हाँ। तो वही देखिए, हर चीज के लिए दूसरा टोपी। हाँ। अब मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। एक तरफ तुम कह रहे हो स्कूल बनवा दिया हमने, एक तरफ सबसे बढ़िया वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनवा दिया, और दूसरी तरफ मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो स्कूल के बगल में तो शराब खाना बना दिया था ना, स्कूल के सामने शराब खाना, जहाँ पे स्कूल वहीं पे शराब खाना। वो तो तो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तभी तो। एक पे एक फ्री स्कैम। अरे वो तो चलता रहेगा भाई, अब पैसा तो चाहिए ना भाई। पैसा नहीं रहेगा तो गोवा चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे? लेकिन इनका फ्री का जो फ्रीबीज है हर स्टेट में फ्री देने का, तो ये फ्री कहाँ से आता है? आसमान से टपक जाता है क्या फ्री? नहीं, जो भी टैक्स कलेक्शन होगा फ्री के नाम पे उसी में लूट करना है ना, वही स्कैम है। फ्री के नाम पर ही अब फ्री में 4 लोगों का दिया और फर्जी 1 लोग को मिला और 3 लोगों को खा गए। हर चीज में घोटाला। मैं बता रहा हूँ, इनके 70% विधायक को अगर सही ढंग से चेक किया जाए, अभी तो बड़का शिकार पकड़ा जा रहा है, अभी छोटका शिकार तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। अभी चलिए यहाँ मैं स्कैम निकाल दूंगा, हर गली में स्कैम निकाल दूंगा, हर जगह घोटाला। मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया है कि किस तरह से घोटाले चल रहा है। तो ये देखिए, ये एक बगरूपिया है, मायावी है, और उस माया में कहीं ना कहीं जिस तरह से रावण का साधु समझ के और सीता जी फंस गई, उसी तरह से। सर सवाल ये है कि जनता इस बात को कब समझेगी? आप कह रहे रावण है, फर्जी है, जनता तो नहीं समझ रहे। 2 बार 3 बार उनको पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी उनकी। तो भोग तो जनते रही है ना। हाँ। दिल्ली को जहाँ जाना चाहिए, अब बताइए कि दिल्ली के कितने बच्चे IAS PCS में आते हैं, क्यों नहीं आते? दिल्ली में चूंकि बाहर से लोग आए, 70% लोग बाहरी, उनको छोटी सुविधा भी उनको लगता है कि चलो कुछ तो मिल रहा है। कौन देने? लेकिन वो तो कहते हैं कि बिहारी रुपये को लगाते हैं, इलाज करके चला जाते हैं मुफ्त में। तो बिहारी तो कहाँ गाली नहीं खाता है? दिल्ली में गाली खाता है, महाराष्ट्र में गाली खाता है, देश के कोने कोने में गाली खाता है। उसको तो आदत पड़ी हुई है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। वो तो गाली खाने के लिए बना है और गाली खाता रहेगा, और फिर भी उसी में घुस के काम करता रहेगा। उसको जिंदगी जीने की उसी में आदत पड़ गई। एक जानवर होता है ना, कुएं में लपेट उसके बार बार लौटने की आदत, वही है। नहीं तो वो सुधार देते। केजरीवाल अगर ईमानदार होते तो वह सबूत ले जाके कोर्ट में प्रस्तुत करते और कोर्ट से जज से कहते कि ये रहा ईमानदारी का सबूत, हमने कोई चोरी नहीं किया है, लीजिए। इनके वकील रख देते और जज पे चढ़ जाते, और ईमानदार होते तो छूट जाते।